जय श्री हरि विष्णु। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आइए सुनते हैं वरुथिनी एकादशी व्रत की कथा। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने पांडुनंदन से कहा कि हे पांडुनंदन, अब मैं तुम्हें वरुथिनी एकादशी व्रत का महात्म्य सुनाता हूँ। आप सुनिए। वैशाख के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम वरुथिनी एकादशी है। इस वरुथिनी एकादशी का व्रत करके महाराजा मानधाता ने मोक्ष की प्राप्ति की थी और अनेकों धुंधुमार इत्यादि राजाओं ने भी इस एकादशी के व्रत को करके मुक्ति को प्राप्त किया है। अनेक प्रकार की तपस्याएं हजारों लाखों वर्षों करने पर भी वह फल प्राप्त नहीं होता जो इस वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी व्रत से प्राप्त होता है। अतएव इस एकादशी का व्रत प्राणी मात्र को अवश्य ही करनी चाहिए। सूर्य ग्रहण में कुरुक्षेत्र में विधिवत स्नान पूजन कर 100 बार स्वर्ण दान करने का जो फल होता है, वह फल केवल वैशाख कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी का व्रत करने से प्राप्त हो जाता है। श्रद्धा और भक्ति के साथ इस वरुथिनी एकादशी व्रत करने वाले के समस्त मनोरथ पूर्ण होते हैं और वह इस लोक में रहकर सुख और ऐश्वर्यों को भोग करता है और अंत काल में स्वर्ग सुख को पाता है। गजदान महान पुण्य को देने वाला है और पाप एवं संताप का नाश करने वाला है। अश्वदान भी पुण्यप्रद है, मगर गजदान के समान नहीं, पर भूमिदान का पुण्य अत्यंत ही महान है। उनकी तुलना में अश्वदान और गजदान एकदम तुच्छ है। भूमिदान से अधिक पुण्य फल तिलदान में है और तिलदान से अधिक स्वर्ण दान में है और स्वर्ण दान से भी अधिक पुण्य अन्नदान में है। अन्नदान महान और अक्षय फलों को देने वाला है। इसके समान पुण्य संचय करने वाला अन्य कोई दान नहीं है। यद्यपि भूमि ही माता स्वरूप है, यही सब पदार्थों को उत्पन्न कर जगत का पालन करती है और यही देवता, दैत्य, यक्ष, गंधर्व एवं मनुष्यों को पालने वाली है। तथापि इससे भी अधिक और महान पुण्य अन्नदान में है, क्योंकि इससे भूखी आत्मा संतुष्ट हो आशीर्वाद देती है। यह दान यद्यपि पृथ्वी पर सर्वोपरि है, तथापि कन्यादान इससे भी अधिक पुण्यप्रद और मनोरथों को पूर्ण करने वाला है। मगर अन्नदान और कन्यादान से भी श्रेष्ठ जो कि विद्यादान है। यह दान धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी नाम की एकादशी का व्रत करने वाले को ये सभी पुण्य फल अनायास ही प्राप्त हो जाता है। शास्त्रों ने बताया है कि जो दुष्ट मंद बुद्धि मनुष्य कन्या बेचकर धन प्राप्त करते हैं, वह महान पापी होते हैं। वह अनेक जन्मांतरों तक नरक में वास करते हैं, अंत में विडाल योनि में जन्म पाते हैं। इसके विपरीत जो कोई कन्या को वस्त्र एवं अलंकारों से संयुक्त कर श्रद्धा पूर्वक दान देता है, उनके पुण्य फल का वर्णन शेष शारदा और भगवान शंकर भी नहीं कर सकते। व्रत करने वाले को दशमी के दिन सायं काल के ही समय में एकादशी व्रत करने का संकल्प करना चाहिए। संकल्प करने के पश्चात कांसे के पात्र में भोजन नहीं करनी चाहिए। मांस, मसूर, कोदो, सांबा, शाक, मदिरा, दूसरे का जूठा अथवा बारंबार भोजन नहीं करनी चाहिए। साथ ही साथ मन को एकाग्र कर शांति पूर्वक रहना चाहिए। एकादशी के दिन प्रातः काल नित्य कर्मों से निवृत्त होकर के स्नान कर भगवान का पूजन एवं भजन करनी चाहिए। किसी प्रकार के बुरे भावों को मन में न आने देना चाहिए, जैसे कुत्सित कार्य, जुआ, चोरी, झूठ बोलना तथा मैथुन इत्यादि नहीं करनी चाहिए। शांति से सात्विक बुद्धि धारण कर भगवान का भजन करना चाहिए। दिन एवं रात्रि किसी भी समय निद्रा के वशीभूत नहीं होनी चाहिए।
बल्कि जागरण कर भगवान के सामने नृत्य गीत आदि करके भगवान की आराधना एवं पूजन करनी चाहिए। इस प्रकार वरुथिनी एकादशी का व्रत करने वाले के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने एवं सुनने वाले को हजारों गौदान का फल प्राप्त होता है और अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। वरुथिनी एकादशी कथा के अनुसार प्राचीन समय में नर्मदा नदी के तट पर मानधाता नाम का राजा राज्य करता था। वह अत्यंत दानशील तथा तपस्वी था। एक दिन जब वह तपस्या कर रहा था, उसी समय जंगली भालू ने आकर राजा का पैर चबा डाला और फिर उसे घसीटता हुआ वन की ओर ले गया। राजा ने करुण भाव से भगवान विष्णु को पुकारा और भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हुए और भालू से राजा के प्राण बचाए। राजा का पैर जो कि भालू खा चुका था, इससे वह बहुत ही शोकाकुल हुआ। तब भगवान विष्णु बोले कि हे वत्स, शोक मत करो, यह तुम्हारे पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण तुम्हें यह कष्ट भोगना पड़ रहा है। अब तुम वैशाख माह के कृष्ण पक्ष की वरुथिनी एकादशी को मथुरा में जाकर मेरे वाराह अवतार की मूर्ति की पूजा और इसका व्रत करो। इसके प्रभाव से तुम पुनः सुदृढ़ अंगों वाले हो जाओगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा ने श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को किया और प्रभु की कृपा से वह फिर से पुनः सुंदर अंगों वाला हो गया। इस प्रकार भगवान विष्णु की कृपा से और एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा को सभी प्रकार के सुख और समृद्धि की प्राप्ति हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए हमारे इस चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे।